नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कमज़ोर बकरी के बारे में। जैसे कि अगर मान लो आपके पास 10 बकरियां हैं, 100 बकरी है, तो उनमें एक बकरी 2 बकरी ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। वो कमज़ोर क्यों होती है? क्योंकि वो बहुत कम खाती है। ऐसे में बकरी पालक उन्हें ओरली मतलब कि बाहरी माध्यम से कई तरह के लिक्विड पिलाते हैं, पर बाहरी जो लिक्विड हम पिलाते हैं उनका रिजल्ट बहुत समय के बाद आता है। जब हम किसी तरह का इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें इंस्टेंट नज़र आता है। तो कमज़ोर बकरी को लेकर बकरी पालक बहुत ज़्यादा और बहुत लंबे समय से परेशान है। कुछ बकरियां ऐसी हैं जिन्होंने बच्चे नहीं दिए पर वो कमज़ोर है। कुछ बकरियां बच्चा देने के बाद कमज़ोर हो जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह जो बकरी है इसने 1 महीने पहले बच्चा दिया था और बच्चा देने के बाद इसे 1 महीना कंप्लीट हो चुका है, पर ये रिकवर नहीं हो रही है। ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जैसा आप देख पा रहे हैं, इसके दोनों तरफ पेट अंदर जा चुके हैं। ये खाना पीना भी बहुत कम करती है। तो आज के वीडियो में आपको इस बकरी का प्रैक्टिकल इलाज करके दिखाऊंगा, जिसमें कौन कौन से इंजेक्शन यूज़ करने वाला हूं वो भी आपको लगाकर दिखाऊंगा, जिससे कि आप अपने फार्म की अपने पास जो भी बकरी कमज़ोर है उसका समय से इलाज कर सकें और उसे रिकवर कर सकें। क्योंकि जब बकरी कमज़ोर हो जाती है, खाना पीना कम कर देती है, तो हम उस पर कई तरह के इलाज करते हैं, पर कई बार बकरियाँ मर जाती है। तो आज जो इलाज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही पावरफुल इलाज है, जिससे कि आप अपनी बकरी को समय से रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि अगर बकरी ने बच्चा दिया, जैसा मैंने आपको बताया कि बकरी को बच्चा दिए 1 महीना हो गया है, 2 महीने पर उसे हीट पे आना चाहिए, जिससे कि हम उसे फिर से क्रॉस करा सकें और समय से बच्चा ले सकें। पर जैसा आपने बकरी की कंडीशन देखी, ऐसे में बकरी 2 महीने पर कभी हीट पे नहीं आएगी, और अगर हीट पे आ गई तो बच्चा कभी कंसीव नहीं करेगी, तो हमें नुकसान होगा। तो इसलिए बकरी जब भी आपको कमज़ोर होती लगे तो जो इलाज मैं बता रहा हूँ आपको वो करना है। आप देख सकते हैं, कमज़ोर बकरी को तंदुरुस्त करने के लिए, मोटा करने के लिए, उसकी हेल्थ रिकवर करने के लिए हम 4 तरह के इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे। जो सबसे पहला इंजेक्शन हम यूज़ करेंगे उसमें करेंगे हम केटोप्रोफेन, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और दूसरा जो इंजेक्शन है वो हम यूज़ करेंगे टोनोफॉस। तीसरे नंबर का जो इंजेक्शन है वो है ट्राइवेट एम, और जो चौथे नंबर का इंजेक्शन है वो है ट्राइवेट प्लेन। तो ये 4 तरह के इंजेक्शन हमको यूज़ करने हैं। अब हमें कितना कितना ml लगाने हैं वो मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस बकरी की मैं बात कर रहा था वो यही है, जिसके कि आप देखेंगे इसके दोनों तरफ की जो है, आप पेट देखेंगे इसके, ये देखिए दोनों तरफ से भरा चुके हैं। इसने 1 महीना पहले बच्चा दिया है और ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। इसके अंदर मिनरल्स और विटामिन सभी की बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। तो इसका इलाज हमें करना है, तो उसमें जो मैंने आपको 4 इंजेक्शन बताए वही यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले हम जो इंजेक्शन यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है केटोप्रोफेन। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में रखा हुआ है। इससे हमें 2 ml यूज़ करना है, और यह जो इंजेक्शन है यह इंट्रामस्कुलर लगेगा, मतलब कि मांस में लगेगा। ये देखिए हमने इसे 2 ml लोड कर लिया है, और इस तरह से इसकी एयर आपको निकाल लेनी है। आपको इंजेक्शन ध्यान रखना है कि हमेशा गर्दन पे ही लगाना है, कभी भी आपको इंजेक्शन पैर पे नहीं लगाना है। क्योंकि बकरियां पैर पे इंजेक्शन लगाने से क्या होता है कि पैरालाइज हो जाती है, क्योंकि पैरों में जो होता है मांस कम होता है और नसें बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इंजेक्शन नस में लगने का डर रहता है। तो आप गर्दन पर यहाँ देखें, यहाँ पर ये बोन है, इसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे मांस होता है, ये देखिए। तो यहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं, इस जगह थाई के पास भी लगा सकते हैं और इस तरफ भी लगा सकते हैं। तो हम इस इंजेक्शन को गर्दन पर लगाएंगे। इस तरह से आपको धीरे धीरे प्रेस करना है और इसे अच्छे से मसाज कर दें, जिससे कि दवा फैल जाए। अब जो दूसरा इंजेक्शन हम यूज़ करने वाले हैं वो करने वाले हैं टोनोफॉस। इससे भी हम 2 ml इस्तेमाल करेंगे, और यह जो इंजेक्शन है यह भी इंट्रामस्कुलर ही लगेगा, मतलब मांस में ही लगेगा। ये देखिए हमने भी इसे 2 ml लोड कर लिया है, और जिस तरफ हमने केटोप्रोफेन लगाया था उसी तरफ हम टोनोफॉस भी लगाएंगे। और ये तीसरा और चौथा जो इंजेक्शन बचता है, इसमें हमारा बचता है ट्राइवेट प्लेन और ट्राइवेट एम। इन दोनों इंजेक्शनों को हम मिलाकर लगा सकते हैं। जैसे कि हम 2 ml लेंगे ट्राइवेट,
और 2 ml लेंगे हम ट्राइविटाम। ऐसे हमने इसे 4 ml लोड कर लिया है। अब इसे हमें जो है दूसरी साइड लगाना है, मतलब पहले हमने इस तरफ लगाया 2 इंजेक्शन, अब इस तरफ लगाएंगे हम। तो हमने इसको चारों इंजेक्शन लगा दिए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा हमने 4 तरह के इंजेक्शन यूज़ किए। यह जो 4 तरह के इंजेक्शन है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और हम जब भी हमारे यहाँ फार्म पर बकरी कोई कमज़ोर होती है तो उसमें यही इस्तेमाल करते हैं। हम बाहरी माध्यम से किसी तरह का कोई विटामिन या मिनरल्स जब देते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत स्लो आता है, जैसा मैंने आपको बताया। इंजेक्शन हमने जो लगाए हैं आपको ये 3 दिनों तक लगाने हैं, मतलब दिन में आपको 1 बार लगाने हैं, फिर चाहे आप मॉर्निंग में लगा लें, आफ्टरनून में या इवनिंग में लगा लें। उसके बाद सेकंड डे आपको सेम टाइम लगाना है और थर्ड डे भी सेम टाइम लगाना है। जब 3 दिन तक आप ये इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे आपकी बकरी में विटामिन मिनरल्स जितनी भी कमी होगी सारी पूरी हो जाएगी। तो यह इंजेक्शन लगाने के 10 से 12 दिन के बाद बकरी रिकवर होने लगेगी। रिजल्ट आप खुद देखेंगे कि आपकी बकरी पहले से ज़्यादा खाने लगी है, हेल्दी होने लगी है। तो इन इंजेक्शन को आपको तभी इस्तेमाल करना है जब आपकी बकरी खाना पीना कम कर दे या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, फिर चाहे उसने बच्चा दिया हो या ना दिया हो। और इसके अलावा आपको बता दूं कि ये चारों जो इंजेक्शन है पूरी तरह प्रेगनेंसी सेफ है, मतलब अगर आपकी बकरी गाभिन है तो भी आप इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इंजेक्शन लगाना आता है तो ही आप इंजेक्शन लगाएं, अदरवाइज आप पास के पशु चिकित्सालय से डॉक्टर को बुलाकर इंजेक्शन लगवा सकते हैं। तो एक बार आप भी इस इंजेक्शनों को इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। आप खुद देखेंगे कि आपकी बकरी जो मिनरल्स जो विटामिन बाहर से लिक्विड पिलाने से तंदुरुस्त नहीं हुई है वो इन इंजेक्शनों को लगाने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगी, बहुत अच्छा खाने लगेंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।